हेलो गाइस, आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब बहुत ही बढ़िया होंगे। मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। मैं आज गई थी महाराजगंज का जो शायद कचहरी बोलते हैं इसको, क्योंकि मैं यहाँ पे तो नई नई आई हूँ शादी करके, तो शायद कचहरी ही है। तो मैं वहाँ पे गई थी क्योंकि मेरे स्कूल का कुछ डॉक्यूमेंट्स था, उस पे सिग्नेचर कराना था। मतलब कि पेपर्स रेडी हो गया है और मेरे से सिग्नेचर कराना था, तो मैं गई थी और मेरे बेटे दोनों ही गए थे और मेरे हस्बैंड गए थे। तो वहाँ पे मैं जा कर के खड़ी थी, अभी बाहर ही खड़ी थी और वकील साहब भी बाहर ही थे। मेरे हस्बैंड उनसे बात कर रहे थे, आप सब देख सकते हैं मुझको। तो यहाँ पे हम तब तक सोची कि वीडियो बना लो, तो वीडियो बना रही थी। और कुछ देर बाद देखते 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 मैं पहुँच गई वहाँ पे जहाँ मेरे हस्बैंड थे। मुझे बुलाया कि आ जाओ सिग्नेचर कर दो, क्योंकि स्कूल में जो है वो प्रिंसिपल मैं ही हूँ। आती उतनी नहीं हूँ क्योंकि मेरे पास छोटा बच्चा है, आप सब समझ सकते हैं मैं कैसे स्कूल मैनेज कर सकती हूँ अभी। तो मैं स्कूल पे तो आती नहीं हूँ, लेकिन जहाँ पर प्रिंसिपल हैं तो काम लगेगा तो जाना ही पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे जो थी तो सब काम हो गया, तो हम दोनों फिर निकल चुके सरकारी हॉस्पिटल, क्योंकि वकील साहब बोले कि जब बच्चे को दिखाना है, बच्चे को भी दिखाना था थोड़ा, क्योंकि दूध नहीं खा रहा है, उसको हो गया है दतरस। तो उसको दूध भी नहीं पी रहा है और कुछ खा भी नहीं रहा। तो वकील साहब बोले कि जाकर एक बार सरकारी में दिखा लो। मैं तो मना की कि नहीं, मैं सरकारी में नहीं जाऊँगी, लेकिन ये बोले कि चलो देख लेते हैं। तो आप सब देख ही सकते हैं हॉस्पिटल तो भाई साहब अच्छा दिख रहा है। बाहर से तो लुक देखने में बढ़िया लग रहा है, क्योंकि अब पता नहीं बाहर का क्या है, लेकिन बहुत ही अच्छा लग रहा है बाहर से देखने में। सरकारी हॉस्पिटल महाराजगंज का है ये, आप सब देख सकते हैं। तो मैं पहुंच चुकी थी यहाँ पे सरकारी हॉस्पिटल के दरवाजे पे। अब हम लोग जा रहे थे अंदर, और अंदर जान गए हम लोग। और यहाँ पे टाइम बहुत ज़्यादा हो गया था। ओपीडी शायद 2 ही बजे तक चलता है और हम लोग गए थे 4:30 बजे, तो ये बंद था। आप सब देख ही सकते हैं, आप दवा उतारा जा रहा है। फिर मैं बाहर गई तो वहाँ पे गार्ड भाई सब खड़े थे, तो बोले कि जाइए अंदर से चेक करके आइए। तो हम लोगों ने सारा रूम भी चेक किया, और एक भी डॉक्टर का भाई साहब यहाँ पे पता नहीं है। महाराजगंज में एक भी डॉक्टर नहीं है। पता नहीं इमरजेंसी आता है तो ये लोग आते भी हैं या नहीं आते हैं, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आया। देखिए आप सबके और लैपटॉप वगैरह सब है, खाली कुर्सी, यहाँ पे एक भी डॉक्टर का पता नहीं है। यहाँ पे मैं गई तो इनसे बात हुआ, तो ये बोले कि आप लोग शुक्रवार को आ सकते हैं। बच्चे का एक बहुत ही अच्छे डॉक्टर आते हैं। तो भाई साहब तबीयत ख़राब होगा तभी तो बच्चे को लेकर आएंगे, ऐसे तो जाएंगे नहीं। आज ज़रूरत था तो आज बोल रहे हैं कि नहीं, आज नहीं हो सकता है, इमरजेंसी देखा जाता है बस। तो बताया किसको हम लोग इमरजेंसी में दिखाया, बाकी सब बता सकते हैं। इमरजेंसी तो किसी को था नहीं, जो भी था वो मतलब हम लोग दिखा लेते। फिर यहाँ पे बातचीत हुआ, ये मेरे बच्चे को खिला रहे थे उनको, और बता रहे थे कि आप शुक्रवार को आइए। तो मैंने सोचा कि यहाँ पे क्या बकवास करना है, आप सब देख सकते हैं बकवास करने का फ़ायदा तो कुछ है ही नहीं। तो मैंने बोला कि भाई चलिए यहाँ से कैसे चलते हैं। तो यहाँ पे बात विचार करके, और हम लोग जाने वाले ही थे क्योंकि रिकॉर्ड आ गए, उनसे बात करके हम लोग फिर रिटर्न आ गए। तो यहाँ पे खड़े होने के बाद एक दोनों गार्ड भाई सब से बोले कि ये मेरे हस्बैंड बोले कि भाई यहाँ पे तो एक भी आदमी है नहीं। तो ये दोनों बोल रहे हैं कि अब हम लोग क्या कर सकते हैं भाई, इसमें कोई तो कुछ कर ही नहीं सकता है। एम्बुलेंस का नंबर वगैरह हम लोग बता रहे हैं, किसी को इमरजेंसी हो तो वो बुला सकता है। और इनको देखिए यहाँ पे ये जिद कर रहा था कि हमको खड़ा होकर के देखना है। देखने में तो बहुत छोटू सा है, लेकिन ये खड़ा होगा। और इतना बकवास कर रहा था, ये परेशान किए जा रहा था इधर उधर। ये मतलब पता नहीं इसको संभाल कैसे रही थी, लेकिन बहुत मेरे को परेशान कर रहा था ये। और मैं अपने हस्बैंड से कुछ बातें कर रही थी कि आप एक बार औरत बन के तो देख लीजिए, कितना मतलब झेलना पड़ता है। 24 घंटा बच्चे को लेकर के संभालना, खाना बनाना, घर का काम, घर का भी। कुछ डांट रहे थे तो मैं मुँह बिचका रही थी। और मैं पहुंच चुकी थी, अब इसको क्या बोलते हैं, असीहर मोड़ शायद इसको बोलते हैं, मैया के पास आ चुकी थी असीहर मोड़ पे। और मैं जा रही थी यहाँ से, मेरा जो एडमिशन हुआ है वहाँ से ये बोले कि चलो जब आ ही गई हो तो बुक भी खरीद ही देते हैं। मैं बोली कि हाँ
आए हूँ तब खरीद रहे हैं ना, नहीं तो ऐसे तो आपको याद आता नहीं है। तो आप सब देख सकते हैं ये महाराजगंज का मतलब कि एक यहाँ पे एक सिवान जाता है और एक ये जनता बाज़ार जाता है, और ये पता नहीं इधर मार्केट में शायद ये रास्ता जाता है। हाँ, मार्केट में ही जाता है। तो मैं राजेश प्रेस बुक के पास पहुँच चुकी हूँ। देख सकते हैं आप, यहाँ पे सभी प्रकार का बुक मिल जाता है फ्री में। मैं इसका प्रमोशन कर रही हूँ। देखिए, मेरे को लेना था इसको, लेसन्स बुक लेना था, क्योंकि ये मेरे को 2 चीज़ की तैयारी कर रही हूँ। अगर आप सबका दुआ रहा तो मैं निकल ही जाऊँगी। तो मैं 2 चीज़ का बुक लेना था, तो मैंने सोचा कि आज एक ही लेती हूँ, पहले ट्राई तो करती हूँ, क्योंकि मेरा पढ़ाई छोड़ना तो मतलब बहुत ही साल हो गया है यार, बहुत साल हो गया मुझे पढ़ाई छोड़े हुए। तो लेटेस्ट का बुक ले करके और ये चाह रहे थे, बोल रहे थे कि हाँ देख ही रहा हूँ तुम कितना पढ़ाई करती हो। मैं बोला कि हाँ देखते हैं, मैं भी कोशिश ही कर रही हूँ। फिर लेकर के हम लोग जा रहे थे कुछ खाने के लिए, बोले कि चलो कुछ खा लो। तो मैंने कुछ खाया नहीं, बोला कि नहीं मुझे नहीं खाना है, आपका बहुत बहुत आभारी, आप बोल दिए यही मेरे लिए काफ़ी है। तो फिर हम लोग बात करते 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 पहुंचने वाले थे जहां मेरे बाबू को दिखाना था, डॉक्टर अजय कुमार के पास। तो हम लोग यहाँ पे जा रहे थे, तो फ़िलहाल ये गली जाता है डॉक्टर अजय कुमार के पास। तो मैंने इधर ही रास्ता में चले गए और हम लोग जा रहे थे। जाते कि ये बोल रहे थे कि अब यहाँ पे दिखा करके और हम लोग चलेंगे एक ही बार, तो कुछ खा लेना, आई गई तो खा लेना। और यहाँ पे आप सब देख सकते हैं कि मेरा बेटा सूत गया है। ये इतना आज घूम लिया है, इतना घूम लिया इधर उधर कि ये बस गोद में ही ऐसे पड़े पड़े सो गया। और मेरा तो बेहाल हो गया था, हाल एकदम परेशान हो गई थी बच्चे को लेकर के। बाइक पे तो मैं बिल्कुल बच्चे को संभाल ही नहीं पाती हूँ। ऐसे अगर बड़ी वाली गाड़ी जाता है, मेरा जो है क्या बोलते हैं इको, स्कूल का गाड़ी जाता है, इको में तो खैर ये सोता है तो मैं सुला देती हूँ। लेकिन अगर स्कूल टांग करके हाथ में जब भाई साहब दिक्कत हो रहा है बच्चे को लेकर के सोना, वो तो बहुत ही टफ़ हो रहा है यार, बहुत ही ज़्यादा टफ़ हो जा रहा है। आप सबसे मैं क्या बोलूँ कि मैं कितनी परेशान हो जाती हूँ अगर बच्चे को लेकर चलना पड़ता है। तो मैंने फ़िलहाल इनको थमा दिया, बोला कि लीजिए आप ही पकड़ के रखो। ऊपर गया तो वो डॉक्टर साहब थे नहीं, बोले कि मैं वो आएंगे 4:30 बजे। और अब हम लोग फिर से बैठ करके उनका वेट कर रही थी और मैं उनसे बातें कर रही थी। और ये पता नहीं किसको फ़ोन लगा रहा था, मुझको याद नहीं आ रहा है। और ये एक लड़की थी पास में, उसको देख करके स्माइल किए जा रहा था, उसको खिला रहा था, उसका बाल नोच रहा था, उसका बाल मतलब सिर पे से हटाया गया, शायद भारा वारा होगा तो उसको उतारा गया। और फिर मैं बोले कि आप थोड़ा इसको संभाल लो यार, क्यों अपनी बीवी को परेशान कर रहे हो। तो ये ले करके खिला रहे थे, देखो कैसे बैठाया। वैसे बच्चे को बैठाया नहीं जाता है, लेकिन ये बैठा चुके थे। मैं इनको डांटे कि वैसे मत करिए, पैर उसका मुँह जाएगा। तो ये लेकर के फिर से इसको खिलाने लगे और मैं इधर बैठ के तब तक रिकॉर्ड कर रही थी। सोची कि कुछ तो कर लूँ, इस ज़िंदगी से थोड़े तो अलग हो जाऊँ मैं। पता नहीं जो माएँ हैं ना, जो न्यू मदर बनी है, उनको तो बहुत ही मुश्किल हो रहा होगा यार, क्योंकि मैं खुद से समझ रही हूँ कितना टफ होता है। तो उसके बाद से इधर इधर उधर करते करते फिर इसको क्या हुआ कि सुई वही लिखा गया। ये मेरा बुक लेकर के खेल रहा था, मेरा कॉपी। और डॉक्टर साहब पता नहीं अभी तक आए नहीं थे, लेकिन अब आ ही जाएंगे कुछ देर में। यही सोच के मेरा मतलब घूमे जा रही थी मैं। मेरे को लग रहा था कि मैं कब घर पे पहुंच जाऊं, घर पे पहुंच जाऊं। मैं बहुत ज़्यादा मतलब थक गई थी और ये कैमरा से तो परेशान हो गई थी, क्योंकि पता नहीं कैसे लोग रिकॉर्ड करते हैं। तो जी वीडियो मेरा कैसा लगा आप सब ज़रूर बताएं। थैंक यू।